यूएस जाना अब पहले जितना आसान नहीं रहा है। चाहे आप टूरिस्ट हो, स्टूडेंट हो या फिर वर्क वीज़ा होल्डर, अब हर किसी की जांच कड़ी हो रही है। सोशल मीडिया स्कैन हो रहा है, बायोमेट्रिक्स मांगे जा रहे हैं और कई लोगों के वीज़ा तो बिना किसी वजह के रिजेक्ट हो रहे हैं। 2025 में भी यूएस ने इमिग्रेशन को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए हैं जो आपके सपनों पर असर डाल सकते हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं नियमों की सच्चाई बताने वाले हैं, आपको उसका सलूशन बताने वाले हैं, वो भी बहुत आसान भाषा में। हाय एवरीबॉडी, आई एम नेहा उपाध्याय एंड यू आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। अब देखिए भाई, चाहे कोई टूरिस्ट हो या फिर कोई व्यक्ति रिश्तेदारों से मिलने जा रहा हो या फिर कोई F1 वीज़ा लेकर यूएस पढ़ाई करने जा रहा हो, अब हर किसी को अब पहले से ज़्यादा सवालों का आंसर देना पड़ रहा है, पहले से ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया एक्टिविटी तक चेक की जा रही है। इमिग्रेशन ऑफिसर्स अब इंटरव्यू में डबल ट्रिपल जांच कर रहे हैं। इसके अलावा कई सारे लोगों के वीज़ा तो बिना किसी वजह के रिजेक्ट भी हो रहे हैं। 2025 की शुरुआत में यूएस की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नया नियम लागू कर दिया है। अब H1B और बाकी वर्क वीज़ा के लिए रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस भेजे जा रहे हैं। इसमें वीज़ा एप्लीकेंट से मांगी जा रही है जो उनका बायोमेट्रिक्स है, वो घर का एड्रेस मांगा जा रहा है। इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं। मतलब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी अधूरा है तो तुरंत RFE आ सकता है और अगर रिस्पॉन्स देने में देर होती है तो आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है। नाम है प्रोटेक्टिंग द यूनाइटेड स्टेट्स फ्रॉम फॉरेन टेररिस्ट एंड अदर नेशनल सिक्योरिटी एंड पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स। इसके तहत 4 बड़ी एजेंसियां मिलकर हर वीज़ा एप्लीकेंट की जांच करेंगी। 4 बड़ी एजेंसियां हैं स्टेट डिपार्टमेंट, अटॉर्नी जनरल, होमलैंड सिक्योरिटी और नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। अब हर विदेशी जो यूएस जाना चाहता है उसे ज़्यादा से ज़्यादा और स्ट्रिक्ट स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। अब आपको ये बता देते हैं कि किस वीज़ा पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है। अब देखिए, जिस वीज़ा पर सबसे ज़्यादा असर पड़ सकता है वो है F1 वीज़ा, यानी कि स्टूडेंट वीज़ा। कई सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू पास नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा जो H1B वीज़ा है उस पर भी असर पड़ रहा है। कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर भेजने से डर रही हैं। साथ ही जो B1 B2 वीज़ा है, यानी कि जो टूरिस्ट वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है, उन सारे केसेस में भी कई बार बहुत सारे वीज़ा को बिना किसी वजह के रिजेक्ट किया जा रहा है। कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स भी इसके चपेट में आ गए हैं। जब वो री एंट्री करते हैं तो उन्हें बहुत सारे सवालों का, जो एडिशनल सवाल है, उसका सामना करना पड़ता है। अब यूएस का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके सोशल मीडिया की भी जांच कर रहा है, आपके पुराने पोस्ट की जांच कर रहा है, पुराने ईमेल्स की जांच कर रहा है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देख रहा है और साथ ही जो आपका बैंक स्टेटमेंट है और जॉब रिकॉर्ड है, उन सब की भी जांच अब हो रही है। और अगर कोई भी शक होता है और ऑफिसर को अगर ये लगता है कि आप यूएस के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तो वीज़ा तो रिजेक्ट होता ही है, साथ ही आपको कई बार डिपोर्ट भी किया जा सकता है। एक इमिग्रेशन फर्म के डायरेक्टर हैं वरुण सिंह। उनका कहना है कि अब यूएस का इमिग्रेशन सिस्टम पूरी तरह से सिक्योरिटी फोकस्ड हो गया है, इसलिए बिना एक्सपर्ट की सलाह के वीज़ा अप्लाई करना भी बहुत बड़ा रिस्क है। डॉक्यूमेंट्स 100% आपको तैयार रखना है, सोशल मीडिया क्लीन रखना है, फॉर्म में कोई भी गलत जानकारी नहीं देनी है और इंटरव्यू की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो यहाँ पर वही मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप यूएस जाने का प्लान बना रहे हैं तो 2025 का जो नया इमिग्रेशन सिस्टम है उसके लिए आपको खुद को कैसे तैयार रखना है, ट्रंप ने क्या बदलाव किए हैं, कौन सा नया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया है और उससे किस वीज़ा कैटेगरी पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है या फिर अगर आप कुछ हमसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कोई डाउट है आपके मन में, तो भाई आप मुझे कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इमिग्रेशन, वीज़ा, डिपोर्टेशन, हर चीज़ से रिलेटेड छोटा बड़ा कोई भी अपडेट हो, सबसे पहले हम आप तक पहुँचाएंगे। टिल देन, दिस इज़ मी नेहा उपाध्याय, साइनिंग ऑफ।